नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर 200 गोल्डीलॉक्स क्षेत्रों की खोज की है, जहां अंतरिक्ष यात्री जीवित रह सकते थे और जिनका औसत तापमान हमेशा सैन फ्रांसिस्को जैसा होता है। तो आइए चलते हैं, क्या है ये पूरी खबर। चंद्रमा में तापमान हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति में होता है। चंद्रमा के कुछ हिस्से दिन के दौरान 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होते हैं, तो वहीं रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित हुए एक शोध पत्र में छपे एक लेख में इसके बारे में बताया गया है। आपको बता दें, ये पेपर 8 जुलाई को ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर पहला गड्ढा 2009 में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कागुआ ऑर्बिटर द्वारा खोजा गया था। हालांकि यह नया रिसर्च नासा के रोबोटिक लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर यानी LRO पर थर्मल कैमरा डिवाइनर लूनर रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट का उपयोग करके किया गया है। तो वहीं नए विश्लेषण वैज्ञानिकों ने चंद्रमा में ऐसे 200 छायाकृत चंद्र गड्ढे खोजे हैं, जहां का तापमान हमेशा 73 फ़ारेनहाइट यानी 17 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जिसका अर्थ है कि वहां मनुष्य आसानी से रह सकता है। यहाँ तक कि वे गड्ढे अंतरिक्ष यात्रियों को सौर हवा, सूक्ष्म उल्कापिंडों और ब्रह्मांडीय किरणों के खतरों से भी बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आंशिक रूप से छायाकृत गड्ढे और अंधेरी गुफाएं चंद्रमा में रहने के लिए अच्छा स्थान हो सकते हैं। 2 से 3 गड्ढे ओवरहैंग जैसे दिखाई देते हैं, जो कि एक गुफा की ओर ले जाते हैं, जबकि 16 लावा ट्यूबों के ढहने की तरह स्काई लाइट्स प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही प्रक्रिया अरबों साल पहले हुई होगी, जब चंद्रमा पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी घटनाओं के चलते चंद्रमा की सतह पर ऐसे अंधेरे लावा क्षेत्र बने होंगे। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि या चंद्रमा में गड्ढों के फर्श दोपहर में प्रकाशित होता होगा और फिर इसी बीच गड्ढों में स्थायी रूप से तापमान में पृथ्वी के समान ही तापमान में उतार चढ़ाव होता होगा। रिसर्च टीम के सदस्य होवर्थ ने कहा कि यह गड्ढे वहीं पास में ही मौजूद हैं, जहां नासा के 2 अपोलो मिशन उतरे थे। ये गड्ढे अपोलो 11 और अपोलो 17 लैंडिंग साइटों से लगभग 375 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। भावना को जताते हुए वैज्ञानिक टीम ने कहा कि अध्ययन के शुरू होने में 2020 में नासा के जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी द्वारा प्रस्तावित मून डाइवर मिशन के लिए अस्थायी योजना को सूचित करने में मदद करने के लिए था, जिसमें किसी भी मौजूदा गुफा का पता लगाने के लिए एक रोवर ट्रैंक्विलिटेटिस गड्ढे में उतरेगा। होवर्थ ने कहा कि यह रोवर गड्ढे की दीवारों में लावा प्रवाह की परतों का अध्ययन करने में सक्षम होगा, जिसे LRO द्वारा चित्रित किया गया, जिससे हमें चंद्रमा के पहले के इतिहास और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकेगी। कक्षा से इन गड्ढों के बारे में अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है, लेकिन अगर हम सीधे एक में जाते हैं तो बहुत अवसर मिल सकते हैं। तो ये थी पूरी बात इस रिसर्च की, जिसमें वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर 200 गोल्डीलॉक्स क्षेत्रों की खोज की, जहां अंतरिक्ष यात्री जीवित रह सकते थे और जिनका औसत तापमान हमेशा से सैन फ्रांसिस्को जैसा ही होता है। आपकी क्या राय है इसको लेकर, इसे जरूर कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल इस शोध में इतना ही, और शोध के लिए जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। राजू दीजिए, नमस्कार।